अब बात करेंगे फ्रेंड फंक्शंस की। फ्रेंड का कंसेप्ट बिल्कुल रियल लाइफ फ्रेंडशिप से ही है कि आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस और ऐसी क्लासेस मौजूद हैं जिनको आप चाहते हो कि आप अपना प्राइवेट डाटा जो है वो शो कर सको ताकि वो उन्हें यूज़ कर सकें, एक्सेस कर सकें, तो उनको आप फ्रेंड्स बना लेते हो। इसमें आपका जो है कीवर्ड जो इस्तेमाल होता है वो फ्रेंड है, और ये मेंबर फंक्शंस नहीं होते हैं। अगर सिर्फ किसी फंक्शन को आप फ्रेंड बनाना चाहते हो तो क्लास के अंदर मेंबर नहीं बन सकता, ये क्लास के स्कोप से बाहर बनाए जाते हैं। कुछ फ्रेंडशिप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें कि फ्रेंडशिप ग्रांटेड नहीं, ग्रांट की जाती है। आपको कोई आपको देता है, कोई क्लास आपको जो है वो देती है इजाज़त कि आप उसका फ्रेंड बन सको, ना कि आप उससे कोई फ्रेंडशिप ज़बरदस्ती ले सको। और इसके अलावा ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं होती, यानी अगर एक क्लास बी है वो ए की फ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ए है वो भी बी की फ्रेंड है। और ये ट्रांजिटिव भी नहीं होती, यानी अगर ए और बी फ्रेंड है और बी और सी फ्रेंड है तो इसका ये मतलब नहीं कि ए और सी भी फ्रेंड। अब फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं कि डिक्लेयर करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है उसकी प्रोटोटाइप लिखते वक्त, और बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह ही उसका सिग्नेचर या हेडर होता है। और इसी तरह एक फ्रेंड क्लास बनाने के लिए आपको क्लास के नाम से पहले भी फ्रेंड लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड क्लास 2। और अगर क्लास 1 क्लास 2 को फ्रेंडशिप ग्रांट कर रही है तो क्लास 1 की डेफिनेशन के अंदर ये लाइन लिखी होनी ज़रूरी है। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे काउंट नाम की आपके पास क्लास है और इसने एक फंक्शन सेट एक्स को फ्रेंड बना लिया अपना, ये लाइन लिखकर फ्रेंड वॉइड सेट एक्स काउंट एड्रेस एंड कॉमा इंट। और ये कैसा फंक्शन है जो यकीनन इस एक्स जो कि इस क्लास का इकलौता प्राइवेट डाटा वेरिएबल है, डाटा मेंबर है, उसको ये एक्सेस कर पाएगा। वो इंटीजर टाइप है। और काउंट एड्रेस बेसिकली क्या है, रेफरेंस है किसी ऑब्जेक्ट का जो इस क्लास की टाइप से बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और एक प्रिंट का फंक्शन बनाया हुआ है। अब बाहर निकल आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सेट एक्स नाम का जो फंक्शन है, जो फ्रेंड फंक्शन बनाया है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। यहाँ हम डॉट लगाकर इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ सी डॉट एक्स लगाकर इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये लीगल है इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि बेशक ये डाटा मेंबर प्राइवेट है लेकिन फ्रेंड को इस बात की इजाज़त दे दी गई है। इसके बाद मेन में आ जाते हैं, वहाँ काउंटर नाम का इसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इस काउंटर की मदद से हम प्रिंट का फंक्शन कॉल करते हैं। और उसके बाद हम सेट एक्स का फंक्शन कॉल करते हैं, और जो सेट एक्स का फंक्शन है इसमें हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ हम 8 यानी वेरिएबल की वैल्यू पास कर देते हैं। कीप इन माइंड, यहाँ देखा आपने फंक्शन सेट एक्स कॉल हो रहा है, क्योंकि ये क्लास से बिलोंग नहीं करता तो इसको डॉट लगा के, नाम से पहले डॉट लगा के ऑब्जेक्ट से कॉल करना ज़रूरी नहीं है, यानी काउंटर डॉट सेट एक्स लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये क्लास से बिलोंग ही नहीं करता है। तो इसको आप सिंपली कॉल कर लेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस पास कर देंगे, और साथ आप इसमें वो वेरिएबल पास कर देंगे जिससे आप ऑब्जेक्ट के वैल्यू पास कर देंगे जिससे ऑब्जेक्ट के अंदरूनी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना चाहते हैं। और फिर इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे, यानी 2 दफ़ा प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे, एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा इस इनिशियलाइजेशन के बाद, और आप इसका आउटपुट या रिजल्ट यहाँ नीचे देख सकते हैं। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि प्राइवेट डाटा मेंबर को फ्रेंड ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल जो है वो नॉन फ्रेंड नॉन मेंबर फंक्शन की है, जिसमें वो बताएगा कि एक्सेस नहीं कर पाया नॉन फ्रेंड नॉन मेंबर फंक्शन। इस नॉन फ्रेंड नॉन मेंबर फंक्शन का नाम कैनॉट सेट एक्स है, और क्लास की डेफिनेशन में कहीं नहीं बताया गया कि ये क्लास का फ्रेंड है। तो क्लास के बाहर जब इसका कोड लिखा गया तो इसने जब एक्सेस करने की कोशिश की प्राइवेट डाटा मेंबर को, तो आपको मैसेज आ गया कि ये एक्सेस नहीं कर सकता। मेन में जब आपने ऑब्जेक्ट बनाकर इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन इसकी वैल्यू को चेंज ना कर पाया। ये आपको जो एरर नज़र आ रहा है ये आप एक्सपेक्टेड एरर है जो कंपाइलर आपको देगा इस केस में।